अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नीट पेपर लीक मामले पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत इम्तिहान मुनक़्क़िद करने में नाकाम रही। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अपने दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इस मामले की अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। And sir, how do you look at PM's statement मैं today, साफ sir? कहना चाहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल फेल हो गई एग्जाम कंडक्ट करने में। दूसरी हाथ से सरकार किसी के ऊपर इल्जाम लगा देके केस को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो डिमांड किया सिटिंग जज को रखकर जो कार्रवाई करना है, तो हम कांग्रेस के पार्टी तरफ से तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते हम लोग केंद्र सरकार की डिमांड कर रहा है। ये सरकार के नाकामयाबी, किसी के ऊपर इल्जाम रख के किसी को केस में रख के केस जो क्लोज करने के लिए CBI को देकर ये केस खत्म करने के लिए, भरी करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, ये ठीक नहीं है। ये कंप्लीट जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। Sir, today PM didn't mention about NEET exam result row while he made a customary remark in the parliament. How do you look at PM's statement? He discussed emergency 50 years ago. तो प्राइम मिनिस्टर जी क्या कहा मैं सुना ही नहीं। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, जब केंद्र सरकार ने पहुंचाते हैं तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खामोश हो जाता है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इस बार करोड़ों युवता सड़क पे आ रहे हैं। तेलंगाना में हमारे यूथ कांग्रेस NSUI के हजारों लोग, विद्यार्थी लोग सड़क पे धरना कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार जो कार्रवाई करना है, जो भरोसा देना है करोड़ युवता को, जो स्टूडेंट्स को जो भरोसा देना है नरेंद्र मोदी जी, वो भरोसा नहीं दे रहा है। जो मोदी जी गारंटी कहा, मैं मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका गारंटी कहाँ गए? नीट एग्जाम कंडक्ट करने में आपका गारंटी नहीं है, तो आपका गारंटी, इसका वारंटी खत्म हो चुके हैं। मैं चुनाव से पहले भी यही कहा था, मोदी जी वारंटी खत्म हो गए, मोदी जी कुछ भी करने दो, उसका कुछ अक्सर नहीं लगने वाले। अभी भी कम से कम मोदी जी जुडिशियल इंक्वायरी डालो, सिटिंग जज को बिठा के इसके ऊपर कार्रवाई करना, और इसको जो इसमें ये करोड़ों विद्यार्थियों भविष्य जो केला है, उन लोगों को सबको उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। कांग्रेस क़यादत से नाराज रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने बताया है कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने BRS के MLA संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत पर कांग्रेस की क़यादत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की कांग्रेस क़यादत ने उनकी राय हासिल किए बगैर ये कदम उठाया है। పార్టీలో జరుగుతున్న పరిణామాలను అందరూ గమనిస్తున్నారు. ఇలా కార్యకర్తలు ముఖ్యంగా అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా మనస్తాపానికి గురైండ్రు, వాళ్ళు ఏ విధంగా బాధ వ్యక్తం చేస్తున్నారు, కార్యకర్తలు ఏదైతుందో ఈ 2 ఎన్నికల్లో కూడా ఆశించిన ఫలితం పొందలేని పరిస్థితులు, కొంత వాళ్ళంతా బాధతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు. ఇవాళ మరి ఇక్కడ ఇంతకాలం ఏదైతుందో ఎవరితోనైతే పోరాటం చేసినామో, మరి ఆ శాసనసభ్యులు ఏదైతుందో ఏకపక్షంగా పార్టీలో చేర్చుకోవడం పట్ల కార్యకర్తలందరూ కూడా వారి యొక్క బాధ, వాస్తవంగా పార్టీ బలోపేతం అనేది ప్రధానమని చెప్పండి. అటువంటి పార్టీ బలోపేతం కొరకు అసలు కృషి చేసి 4 దశాబ్దాలుగా ఈ ప్రాంతం పార్టీ పటిష్టానికి పనిచేస్తుంది, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి సమస్యల పరిష్కారానికి తోడ్పడుతున్న పరిస్థితుల్లో ఇవాళ
ఇతని శాసనసభ్యుల సంఖ్యాబలం అనే భావనే కావచ్చు, ఆలోచన ఏదైనా కానీ ఏదైతుందో ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకోవడంతో కార్యకర్తలు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. వారి యొక్క ఆలోచన సూచనలు దానికి అనుగుణంగా భవిష్యత్తు కార్యక్రమాన్ని నిర్ణయం తీసుకొని జరుగుతుంది. భవిష్యత్తు కాలం నిర్ణయిస్తుంది. భవిష్యత్తు నిర్ణయం ఏదైతుందో కాలం నిర్ణయిస్తుంది, దానికి అనుగుణంగా ముందుకు పడుతుంది. रियासती वजीर श्रीधर बाबू और कांग्रेस के दीगर अरकान असेंबली ने कांग्रेस के एमएलसी जीवन रेड्डी को मनाने की कोशिश की ताकि उनको पार्टी में बरकरार रखा जा सके। जीवन रेड्डी संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत पर नाराज हैं। जीवन रेड्डी ने इस मामले पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए अपने दोस्तों को बताया कि वो जल्द ही पार्टी को खैर बात कह देंगे और ज़राअत पर तवज्जो मरकूज करेंगे। कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी के मकान के करीब बरखी सरबराही मजदूद देखी गई। जीवन रेड्डी को मनाने के लिए रियासती वजीर श्रीधर बाबू पहुंचे थे, तहां ऐन उसी वक्त बरखी सरबराही मजदूद रही। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट व कौमी शाहराहें नितिन गडकरी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। नितिन गडकरी से रियासत में 16 कौमी शाहरों की मंजूरी, RRR की तामीर और फ्लाईओवर्स के मसले पर भी बातचीत की गई। మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యంగా ఉప్పల్ నుంచి గట్కేసర్ వరంగల్ పోయే రోడ్, అది యాదగిరిగుట్టకు పోయే రోడ్డు, లక్షలాది మంది పోయే రోడ్, అది మంత్రి గారు ఎమ్మడే స్పందించి అధికారులు ఆదేశించినందుకు మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున, మా ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున, నా తరఫున మంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇంకా కూడా మిగిలిన విషయాలన్నీ కూడా త్వరలోనే పిలిపించుకొని రివ్యూ చేసుకొని పూర్తిగా తెలంగాణకు సహకరిస్తానని చెప్పి మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. బండి సంజయ్ గారిని ఇప్పుడు పోతున్నాను, వారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరుగుతుంది. రేపు కిషన్ రెడ్డి గారిని అపాయింట్మెంట్ అడిగినాం. ఆ తర్వాత భూపేందర్ యాదవ్ గారిని కూడా కొన్ని ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ సంబంధించి, ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ సంబంధించి ఇష్యూస్ ఉన్న సంగతి వారిని కూడా అపాయింట్మెంట్ అడగడం జరిగింది. దాంతోపాటు తెలంగాణ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని కూడా హాజరవుతూ ఏదేమున్నా సరే తెలంగాణలో అన్ని రోడ్లని నేషనల్ హైవే నుంచి, కేంద్రం నుంచి మాకు 8 మందిల సపోర్ట్తో పాటు ఇవాళ పార్లమెంట్లో కూడా కాంగ్రెస్ బలం పెరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇండియా కూటమి తప్పకుండా ఎప్పటికప్పుడు। कांग्रेस की आला क़यादत ने मणिपुर के कांग्रेसी क़ायदीन से मुलाकात की। सदर कांग्रेस खरगे ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि इस मरतबा मणिपुर ने हमदर्दी, अमन और हम आहंगी के लिए वोट दिया। मणिपुर के अवाम के तय मोदी की शदीद बेहसी को मुस्तरद कर दिया गया है। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में तज़ीन नौ के कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने मस्जिद का तफसीली मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने बाज़ कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। और ये जूट हम लोग मिक्स करते हैं जिससे बाइंडिंग आती है। एलोवेरा है, एलोवेरा को हम लोग ये सारा जो हम लोग पहले फर्मेंट करते हैं 15 से 20 दिन। फर्मेंट करने के बाद हम मिक्स करते हैं और ये चुनने को भी कम से कम 6 महीने में फ्लेक करते हैं पानी में डाल के। उससे इसकी बाइंडिंग जो है बहुत टाइट हो जाती है, अच्छी बाइंडिंग आती है।
ये भाई ये लेटर दे आगे पे लगा शहर हैदराबाद में कत्ल की सिलसिलावार वारदातों के पेश नज़र पुलिस ने कई इलाकों में कल रात देर गए खुसूसी मुहिम चलाई। पुलिस ने रात देर गए गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर घूमने और आवारागर्दी करने वाले नौजवानों को हिरासत में ले लिया। अरे उठो 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 निकालो क्या निकालो पकड़ो 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 हाथ लेकर क्या निकला भी नहीं ना था गलत नहीं है आप ये ना जबरदस्त बैठा बोला बैठा चलो इनका नाल इनको बहुत मार पड़ा हड़को इसको बेटा शेखर छतरी नाका पुलिस स्टेशन की हुदूद में छतरी नाका, शालीबंडा और मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई, जिसका मकसद रातों को गैर ज़रूरी तौर पर घूमने से उन्हें रोकना था। पुलिस ने बताया कि राउडी शीटर्स के बेहतर ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए ये काउंसलिंग की गई। शहर में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए राउडी शीटर्स के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। मेरा एक ही चीज है, इंसान बन गया, कुछ भी करे तो खान के दायरे सख्त पेशा है, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं भी जाओ, किसी को भी बोलो, या जहां तक मालूम है कोई पॉलिटिकल लीडर तो बोलते नहीं तुम्हारा सोसाइटी में तुम्हारे लोगों को इज्जत गया। राउडी को तो बार बार पुलिस आके उठाना, बात करने से इज्जत गया, लेकिन अभी भी कुछ बचा लेना है तो अच्छी जिंदगी गुजारना है गुजार। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको मालूम है, जबान से रखो तो करके बताओ। ये है कि तुम्हारे लोगों को बुला के जाओ, एक फोटो लिए, ये क्या करें बोलते नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं। और रात के टाइम सबसे गुजारिश है कोई भी बाहर नहीं बैठना। ये चीजें बताते हुए वो लोगों को काउंसिल करें अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। और कुछ भी जुर्म में शामिल हुआ तो सख्ती से पेश आते, कोई मेहरबानी नहीं, कोई बोले दो कुछ करने दो, हम लोगों का तो छोड़ने का नहीं है। ये मैसेज सबके लिए बोल रहा हूँ। और भी एक चीज़ बोल रहे हैं, जो भी होटल ओनर्स है या दूसरे शॉप ओनर्स है, सही वक्त पे बंद करो। आप लोगों को जो कानून के मुताबिक आप लोगों को जो टाइम मिला वो टाइम के लिहाज से बंद करो। आप लोगों का बिजनेस रखने से, चोरी चोरी 5 शॉपां वो सब खोलने से तुम लोगों को समझ रहे कि तुम्हारा कुछ 4 पैसे होते होंगे, लेकिन उसके साथ जो भी वो लेने के वास्ते आते उसके लिहाज से वो लोग कहीं चबूतरों में बढ़ते और दोस्ताना में जाके जुर्म में
शामिल होते, वो लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तुम लोग तुम्हारी जिंदगी के लिए दूसरों का जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। ये सोसाइटी में हर आदमी का भी एक हिस्सा है, हर आदमी भी, वो लोगों का जिम्मेदारी है कि हर अमन कायम रखने के लिए आप लोगों को हर आदमी का ताउन चाहिए। तो आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये रात का टाइम बाजारों पे बैठना, चबूतरों पे बैठना और बड़े बड़े चाकू लेके फिरना और लाठियां लेके बैठना, ये सब गलत है। पुलिस को ये जुर्म रोकने के लिए, गश्त ज्यादा करने के लिए पुलिस है। आप लोगों ने बाहर बैठे तो केस होता। और आप लोग ये होटल्स जो खोल रहे हैं, इससे पहले पेटी केसेस डाल रहे थे, वो पेटी केसेस का जाता, अब वो क्रिमिनल केसेस बुक करते, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। इन टाइम में बंद करना आप लोगों का काम है, इन टाइम में बंद करो। राजन्ना सिलसिला जिले में खुसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता डॉग स्क्वाड के जरिए पान शॉप्स और किराने की दुकानात की तलाशी ली गई। मुनशियात की फरोख्त को रोकने के लिए ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नाकामी पर 2 तालिबात ने खुदकुशी कर ली। सिलसिला की 17 साला सोनी और करीमनगर की 17 साला वैष्णवी इंटरमीडिएट में नाकाम हो गई थी, जिस पर उन्होंने खुदकुशी कर ली। बाइक्स और सेलफोन्स की चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। नारायणगुड़ा सुल्तान बाजार एसीपी शंकर और इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने ये कार्रवाई की। ये नौजवान गांजा और मुनशियात का इस्तेमाल करते हुए चोरी की वारदातें भी अंजाम देते थे। निजामाबाद में एक कार नहर में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। वो कार को पीछे ले रहा था कि इसने कार का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार नहर में गिर पड़ी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने कार को निकालने में कामयाबी हासिल की। गैर मजाज तामीर के नाम पर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक और मस्जिद शहीद कर दी गई। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी अफराद में शदीद बरहमी देखी गई, जिन्होंने मस्जिद की शहादत के खिलाफ एहतजाज किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।